नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। जोहार। झारखंड की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। देवघर में रोपवे हादसे के वक्त का वीडियो सामने आया है। हम आपको वो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। तस्वीर रविवार की है, जब लोग रोपवे का आनंद उठा रहे थे तभी हादसा होता है। हादसे के बाद कई लोग ट्रॉलियों में फंस गए थे। सेना के कमांडो ने करीब 45 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 57 लोगों की जान बचाई और अब हादसे के वक्त की तस्वीर सामने आई है। आप तस्वीर में देख सकते हैं, यह हादसे के उस वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जब रोपवे का जो तार था वो टूटा था और उसके बाद ये हादसा हुआ था। जो सभी ट्रॉलियां थी हवाओं में झूल गई थी। 2 ट्रॉलियां हालांकि जमीन से टकराई भी, पत्थर से टकराई और उन दोनों ट्रॉलियों में जो लोग सवार थे वो जख्मी हो गए थे। उसके बाद चीख पुकार मच गई। आप आवाज सुन सकते हैं। जय हनुमान भगवान सोना सोना शांत रहे। सोना फोन करो। हनुमान हनुमान जय हनुमान जय हनुमान भगवान सोना सोना शांत रहे। सोना फोन करो। हनुमान तो आप ये चीख पुकार सुन सकते हैं और उस डर को महसूस कर सकते हैं कि उसमें बैठे लोगों को उस वक्त क्या लगा होगा जब यह हादसा हुआ था। डर के मारे लोग भगवान का नाम ले रहे थे, बचाने की गुहार लगा रहे थे, एक दूसरे को सांत्वना दे रहे थे कि सब कुछ ठीक होगा। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से रोपवे टूटा था और उसके बाद अचानक तेज आवाज हुई थी और ये जो रोपवे का केबिन था वो जमीन से यानी कि पत्थर से टकरा गया था। उसके बाद चीख पुकार मच गई थी। बचाओ बचाओ की आवाज लोग कर रहे थे, बचाने की गुहार लगा रहे थे और इसके साथ ही जय हनुमान को भी याद कर रहे थे। और देवघर में हुए रोपवे हादसे पर बड़ी खबर है। त्रिकूट हादसे के बाद गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है। रोपवे प्रोजेक्ट का सेफ्टी ऑडिट सुनिश्चित करे राज्य सरकार। रोपवे प्रोजेक्ट का मेंटेनेंस मैनुअल तैयार किया जाए और साथ ही रोपवे को लेकर BIS मानक को मानना अब जरूरी होगा। रोपवे संचालक कंपनी की सारी गतिविधियों का रिकॉर्ड रखा जाएगा। रोपवे को लेकर होम सेक्रेटरी ने यह एडवाइजरी जारी की है। तो त्रिकूट हादसे के बाद गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी करते हुए जो रोपवे चलाने वाली कंपनियां हैं उनके लिए एक एडवाइजरी जारी की है और कहा है कि रोपवे प्रोजेक्ट का सेफ्टी जो है यानी कि सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। रोपवे प्रोजेक्ट का मेंटेनेंस मैनुअल तैयार किया जाए कि किस तरह से उसकी मेंटेनेंस की जानी है। रोपवे को लेकर BIS मानक को अब मानना बिल्कुल जरूरी होगा, यानी कि लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगी। रोपवे संचालक कंपनी की जो पूरी जानकारी है वो रखी जाएगी। रोपवे को लेकर होम सेक्रेटरी ने यह एडवाइजरी जारी की है। और रांची से बड़ी खबर है। रोपवे हादसा पर सीएम नीतीश कुमार की माफ कीजिएगा सीएम हेमंत सोरेन की हाई लेवल मीटिंग हुई है। मृतक के परिजनों को मुआवजा मिलेगा। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की गई है। घायलों का सरकारी खर्चे पर इलाज होगा, बेहतर इलाज किया जाएगा उनका और जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। इसके निर्देश सीएम हेमंत सोरेन ने दिए हैं। तो देवघर में 45 घंटे से जारी ऑपरेशन खत्म हो गया। 57 जिंदगियों को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन सवाल अब भी कायम है
कि रोपवे पर किन लोगों की लापरवाही से 3 लोगों की जिंदगी की डोर टूट गई। पैंतालीस घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ऑपरेशन त्रिकुट खत्म हो गया। रोपवे पर फंसे 60 में से 57 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। लेकिन हादसे की कुछ ऐसी दर्दनाक तस्वीरें सामने आई जिन्हें भुला पाना आसान नहीं है। हादसे की सबसे दर्दनाक ये 2 तस्वीरें ऑपरेशन के दौरान की हैं। पहली तस्वीर सोमवार की है, जब रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक व्यक्ति का सेफ्टी बेल्ट खुल गया। इसके बाद हेलीकॉप्टर में मौजूद जवान युवक के हाथ को पकड़कर उसे हेलीकॉप्टर के अंदर खींच रहे थे, लेकिन वो बचा नहीं सके। हाथ छूटने से युवक करीब 1500 फीट गहरी खाई में गिर गया। दूसरी तस्वीर मंगलवार की है, जब ऑपरेशन के दौरान एक महिला रस्सी से फिसल गई और उसे भी नहीं बचाया जा सका। जिसने भी ये मंजर देखा आज भी मन में सिहरन है। बेल्ट अच्छा से नहीं लगा, समझे ना? अच्छा, कैसे मतलब क्या हुआ? बेल्ट जिससे लगाया था ना, हाँ। बेल्ट जिससे लगाया तो बेल्ट अचानक निकल गया तो एक हाथ में फंस गया। तो फिर दोबारा जब देखा तो वो भी बेल्ट छूट गया। एक हाथ से पकड़ कर रखा था हेलीकॉप्टर को, फिर दूसरा हाथ से पकड़ा। बहुत देर से इंतजार किया, रुके था पूरा 3-4, उसके बाद छोड़ दिया। हाथ से छूट गया तो बेल्ट उसका बांधा नहीं था? अभी वो सेफ्टी बेल्ट उनका तो सही नहीं है। सेकंड जो हेलीकॉप्टर आप लोग देखे? रोपवे की ट्रॉलियों में फंसे लोगों को बचाने के लिए वायुसेना, सेना, ITBP, NDRF और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने सफल ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन में वायुसेना के 3 हेलीकॉप्टर को लगाया गया था। चुनौती बड़ी थी, लेकिन जवानों के जज्बे ने 57 जिंदगियां बचा ली। पूरी तैयारी से, पूरे प्रोफेशनल तरीके से जो भी बेस्ट पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते थे उससे जो है इस सिचुएशन को रिस्पॉन्ड किया गया और इवैक्यूएशन किया गया। इवैक्यूएशन हाइट और ग्रेडियंट होने की वजह से उसमें अपने आप में चैलेंजेस हैं कि एक्सेस बहुत कम है, एक ही आदमी जा सकता है, वो भी हैंग करके आपने देखा वो कितना रेस्क्यू करेगा। तो जो कल ग्राउंड एफर्ट्स हुए जिससे टीम यहां से अपने एफर्ट से वायर से जाके फिर ट्रॉली में गई, वो भी एक चैलेंजिंग टास्क था। तो ओवरऑल ऑपरेशन तो चैलेंजिंग था और मैं ये कह सकता हूं कि एक इस तरीके के डिजास्टर मैंने देखे, हजार्ड्स इन्वॉल्व रहते हैं इस तरीके का। हमारी जो ट्रेनिंग है, जो तैयारी है ऑपरेशनल, वो हर चैलेंज को फेस करने के लिए हम अपने हिसाब से उसको तैयार रखते हैं। दरअसल रविवार को करीब शाम के 4 बजे रामनवमी के मौके पर बिहार, झारखंड और बंगाल के पर्यटक झारखंड के एकमात्र रोपवे का आनंद उठाने पहुंचे थे। रोपवे ने जो ही यात्रा शुरू की, इसके टॉप लेवल के रोप का सैप टूट गया। तार टूटने से एक ट्रॉली 40 फीट नीचे खाई में गिर गई, जबकि रोपवे की बाकी ट्रॉलियां भी 7 फीट नीचे लटक गई। दामोदर रोपवे नामक जो एजेंसी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वो इस रोपवे को चला रही थी और उसी में मेंटेनेंस कार्य प्रभावित होने के कारण ये हादसा हो पाया और कहीं न कहीं लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। ऐसे में सवाल उठते हैं कि इन रोपवे के जिम्मेवार कौन है, इस हादसे के जिम्मेवार कौन लोग हैं। और रोपवे पर फंसे 57 लोगों को तो सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन सवाल अब भी कायम है कि 3 जिंदगियों की सांसों की डोर तोड़ने वाले गुनाहगार कौन हैं? त्रिकुट पर्वत पर रोपवे हादसा क्यों हुआ? इतनी बड़ी लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? देवघर से ओम प्रकाश, गौरव झा, मनीष दुबे और एजाज अहमद की रिपोर्ट। और त्रिकुट पहाड़ पर चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कल एक युवक हेलीकॉप्टर तक पहुंचने के बाद सेफ्टी बेल्ट खोलने के बाद युवक का हाथ छूटा और 2500 फीट नीचे खाई में गिरने से उसकी मौत हो गई। मृतक दुमका जिला के सरैयाहाट प्रखंड के कनकनी का रहने वाला था। मौत के बाद परिजनों में आक्रोश है। परिजनों ने देवघर दुमका मुख्य मार्ग बसडीहा त्रिकुट मोड़ पर मृतक के शव को रखकर सरकार से कार्रवाई करने और सरकारी नौकरी के साथ उचित मुआवजे की मांग की। उसको हाथ बढ़िया से बैंड उसको नहीं बांधा था, हाथ में बांध के उसको झुला के एकदम मतलब होता है ना जैसे धकेलना टाइप का होता है ना, कर दिया उसको। उसके ऊपर कानूनी सर कार्रवाई होना चाहिए। और दूसरी बात यह है उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। और 2 छोटे छोटे जो बच्चे, आप लोग सरकार से क्या मांग रखते हैं? सरकार से मांग यही रखते हैं कि उसको सरकारी नौकरी चाहिए सर। और उसके 2 बच्चे का उसके कंधे पर 10 परिवार का भार है सर। रोड में जो डेड बॉडी रखे हैं, तो आप लोग की मांग क्या है?
मांग हम लोग का यही है, सबसे पहला मांग यही हो गया कि जो इसको गलत तरीके से रेस्क्यू किया उस टीम पर कार्रवाई हो। उसके बाद इसकी वाइफ को जो है नौकरी मिले सरकारी और उसके बच्चे को मुआवजा मिले, यही मांग है। देवघर के वीआईपी चौक पर आदित्य विजन के स्टोर का उद्घाटन किया गया। बिहार के बाद झारखंड में भी आदित्य विजन अपनी स्टोर खोलने की तैयारी में है। आज आदित्य विजन के स्टोर का देवघर में शुभारंभ किया गया। आदित्य विजन के मार्केटिंग मैनेजर ने बताया कि आदित्य विजन ग्राहकों की पहली पसंद है। बिहार में 75 से ज्यादा स्टोर चल रहे हैं, वहीं झारखंड में पहला स्टोर देवघर में खुला है। पिछले विगत 30 वर्षों से बिहार की जनता की सेवा तो करते ही आ रहे हैं। हमारा आदित्य विजन बेसिकली एक मल्टी स्टोर आउटलेट है जिसके 75 से अधिक स्टोर्स बिहार में ऑपरेट कर रहे हैं और ये झारखंड का हमारा पहला स्टोर है देवघर में। और आने वाले लगभग 3 महीने में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम झारखंड के सभी डिस्ट्रिक्ट में हमारा एक शोरूम होगा और यहाँ की जनता की भी वैसी सेवा कर सकेंगे जैसी हम बिहार में करते आ रहे हैं। और आदित्य विजन अपनी उत्कृष्ट आफ्टर सेल सर्विस और कस्टमर सेटिस्फैक्शन हो इसके लिए जाना जाता है। 1 करोड़ से ज़्यादा बड़ा कस्टमर बेस है हमारा।